प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 दिसंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 18 पद। वचन कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। प्रियो, प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को चेतावनी के साथ साथ सलाह भी दे रहा था, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं में अंतिम कलीसिया है। प्रभु की आंखें तेज हैं और वो सब पे दृष्टि करती है और उनसे कुछ छिपा नहीं है। प्रभु की आंखों ने लौदीकिया कलीसिया को देखा और उसकी जो देखने की लालसा थी वो आध्यात्मिक थी। उसने कहा प्रकाशित वाक्य 3:17 में कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसे अंधा क्यों माना गया? प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों के 4:4 में कहते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु की संसारिक सेवकाई के दिनों में हालांकि फरीसी और सदूकी धार्मिक नेता थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अंधा मार्गदर्शक कहा। वो आध्यात्मिक आंखों से नहीं देख पा रहे थे। आपने कभी ना कभी उन 4 अंधों के विषय में सुना होगा जो हाथी देखने गए और किसी ने उनसे पूछा कि तुम लोग को हाथी कैसा लगा? तो एक अंधे ने कहा कि हाथी तो चूंकि उसने पैर पकड़ा था तो उसने कहा कि हाथी तो एक खंबे के समान है। दूसरा ने पूंछ पकड़ा तो उसने कहा कि अरे नहीं, हाथी खंबा नहीं रस्सी के समान है। तीसरे ने कान पकड़ा था तो उसने कहा कि हाथी ना रस्सी है ना खंबा, ये तो पंखे के समान है। और चौथे ने सूंड पकड़ा था तो उसने कहा कि यह ना तो पंखा है ना तो खंबा है, ना ही तो ये रस्सी है, ये तो मुड़ावदार एक डंडे के समान है जिससे कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए इफिसियों की पत्री उसके 4:18 में वचन कहता है, और हम जो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का राज्य अनदेखा है और हमें अपने आत्मिक दृष्टि में मजबूत होना है। एक बार की बात है कि साधु सुंदर सिंह की मुलाकात एक पहाड़ के भीतर एक अंदर गुफा में रहने वाले साधु से हुई। वो साधु उस पहाड़ के गुफे में इतने दिनों से रह रहा था कि जब साधु सुंदर सिंह ने उसे बताया कि बाहर प्रकाश है, आप बाहर क्यों नहीं आते हैं, और उससे बड़ी निवेदन के पास जब बाहर लेके आया तो वो उस प्रकाश को देख नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत वर्षों से उस अंधेरी गुफा में रहता था और इस वजह से उसकी आंखें उस अचानक पड़ने वाले प्रकाश को सहन नहीं कर पाई। प्रियो, कहीं ऐसा भी हमारा जीवन है, जब हम आध्यात्मिक जीवनों से दूर रहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध आध्यात्मिक है। परमेश्वर का वचन आध्यात्मिक लोगों से बातचीत करता है, परमेश्वर की आशीषें आध्यात्मिक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो देख सकते हैं उसे देखें, और देखना यह है कि मसीह यीशु का राज्य हमारे जीवनों में आए और इसकी आशीष में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 11 पद। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 42, 43, 44 अध्याय, शाम के समय पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब